सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार और सहाफ़ी नज़ीर लगाई साहब। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगाई साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मांगा जा रहा है कि उनके अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिंध हाउस में जो अरकान हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? लगाई साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अरकान अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कोई भी ताकत उनको अपनी राय के इजहार से नहीं रोक सकती है। अगर वो वोट देना चाहते हैं तो उनको वोट देने से नहीं रोका जा सकता है। हुकूमत अगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगी, सरकारी इदारों को इस्तेमाल करेगी, फोर्सेस को इस्तेमाल करेगी अरकान असम्बली, मुंतखब अरकान असम्बली के लिए कि वो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये जमहूरी इदारों के लिए नुकसानदेह बात है। ठीक है, अच्छा, अरकान को इस तरह से रोकना, उनको हक इस्तेमाल ना करने देना पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित होगा आगे जाकर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो नहीं करते हैं, लोगों को राय का हक नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हासिल करना चाहते हैं। चलें ठीक है, कल उनको ज़रूरत पेश आती है कि वो खुद दोबारा अपना अरकान से एतमाद का वोट लें तो कैसे ले पाएंगे। वो अरकान उनके साथ नहीं हैं, बहुत से अरकान उनके साथ नहीं हैं। ये अपोजिशन अरकान को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो हुकूमती अरकान को भी पाबंद बनाना चाहते हैं कि उनको एक जगह पर जमा कर दिया जाए और उनको वहाँ यरगमाल बना कर रखा जाए। गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। ठीक है, अच्छा लगारी साहब, हम ये देखते हैं कि एक तरफ हुकूमत ये दावे भी करती है कि जो इत्तेहादी हैं वो उनके इत्तेहादी ही रहेंगे और वो बिकने वालों में से नहीं, साथ साथ वो हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात करते हैं और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अरकान को रोका भी जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें भी की जाती हैं। तो ये दो तरह से क्यों डील किया जा रहा है? नहीं देखे ना, वो ये तो बात जाहिर हो गई कि चौधरी परवेज इलाही का जो इंटरव्यू सामने आया था, उन्होंने ये भी बताया था कि इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उन इत्तेहादियों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका ख्याल है कि वो आपके साथ रहेंगे, और नहीं रहना चाहिए किसी को भी साथ। अपनी मर्जी से, अपनी विल से, अपने जमहूरी अंदाज से उन्हें वोट करना चाहिए। और अगर वो हुकूमत के साथ नहीं रहे हैं तो उसकी वजूहत होंगी, हुकूमत ने वजूहत दूर। लेकिन लगाई साहब, अभी काफ लीग की पोजीशन कुछ वाज़े नजर नहीं आ रही। एक दिन इंटरव्यू दिया, दूसरे दिन उसके मुख्तलिफ जो है बयानात सामने आ रहे हैं फिर काफ लीग की जानिब से। तो क्या इस वक्त कुछ सोच रही है काफ लीग के हुकूमत के साथ जाए या फिर अपोजिशन जमातों का साथ दे? फैसला नहीं कर पा रही। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि एक कदम आगे बढ़ना या एक कदम पीछे हटने का मसला नहीं है। मसला ये है कि एक तो इन्होंने उनको धमकियाँ दी हुई हैं और उन्हें गिरफ्तारियों के जो है तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि अरकान ये भी ख्याल कर रहे हैं कि मौसम की गर्मा गर्मी को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वो इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत जो है जो बेचना चाहती है वो बिक जाएगी। उनकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नज़रिया कि इस्लामी वज़राए ख़ारजा के यहाँ आकर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मसला है हमारा, क्या कश्मीर का मसला हल कराने के लिए बात करेंगे, क्या वो फ़लस्तीन का मसला हल कराने के लिए बात करेंगे, क्या और बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। आप इनको एक ऐसे इश्यूज़ पर बात कराने के लिए ला रहे हैं जो इमोशनल लोगों का इशू है। तो इससे क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के इक़दाम कर रही है और हुकूमत का जाना बहरहाल ठहर गया है। ऐसा नहीं है उनके साथ अपनी इत्तेहादी भी नहीं है और आधे से ज्यादा अपने अरकान, तो बहुत बड़ा इनके लिए मसला हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।